नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम सिनेमाया, जिसमें हम आपको बताते हैं बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ी तमाम रोचक जानकारी। और आज हम लेकर आए हैं बॉलीवुड की हीरोइन यानी कि कैटरीना कैफ के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब बात बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस की हो और कैटरीना कैफ का नाम ना लिया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इंडियन ना होने के बावजूद भी कैटरीना ने अपनी एक्टिंग से लाखों भारतीयों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। हांगकांग में जन्मी कैटरीना ने कई देशों में अपना बचपन बिताया। क्योंकि कैटरीना को शुरू से ही मॉडलिंग का शौक था, इसलिए उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद मॉडलिंग से शुरुआत की और फिर बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा। आज कैटरीना का नाम बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में लिया जाता है और वह सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ ही नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में रहती हैं। उनके लिंकअप और ब्रेकअप की खबरें न्यूज़पेपर से लेकर सोशल मीडिया में काफी ट्रेंड करते हैं। इतना ही नहीं, कैटरीना कैफ के फैंस उनसे जुड़ी हर छोटी छोटी बात जानना चाहते हैं। लेकिन फिर भी ऐसी कई बातें होती हैं जिससे अक्सर फैंस अनजान ही रहते हैं। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में हम आपको कैटरीना कैफ से जुड़ी कुछ बेहद ही रोचक बातें बताने जा रहे हैं, जो यकीनन आपको भी काफी अच्छी लगेंगी। जब भी कैटरीना कैफ की डेब्यू मूवी की बात होती है तो हर कोई यही जानता है कि उन्होंने फिल्म बूम से डेब्यू किया था। लेकिन बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि इससे पहले भी उन्होंने एक फिल्म का ऑफर आया हुआ था और वह थी महेश भट्ट की जो फिल्म थी साया। हालांकि बाद में उन्होंने इस फिल्म में काम नहीं किया था क्योंकि वह बिल्कुल भी हिंदी नहीं बोल सकते थे। इसके बाद उन्होंने 2003 में बूम से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। इस तरह बदल गया था कैटरीना कैफ का नाम। अधिकतर लोगों को पता है कि कैटरीना कैफ का असली नाम कैटरीना टारकोट है, लेकिन बॉलीवुड में डेब्यू करने से पहले उनका नाम बदल दिया गया था। दरअसल उनकी पहली फिल्म बूम की जो निर्माता थी आयशा श्रॉफ ने उनका नाम टारकोट से कैफे में बदल दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो काफी आसान नहीं है करना। आयशा श्रॉफ ने एक इंटरव्यू में बताया भी कि हम उसे एक सरनेम देना चाहते थे, कैटरीना को एक सरनेम देना चाहते थे जिसे भारतीय दर्शकों द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा। पहले कैटरीना का नाम कैटरीना काजी रखने पर विचार किया गया, लेकिन यह कहीं ना कहीं धर्म से संबंधित था, इसलिए अंत में कैट का नाम कैटरीना कैफ फाइनल हुआ। अक्सर फीमेल स्टार और मेल स्टार की कमाई को लेकर काफी चर्चा होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि साल 2004 में कैटरीना कैफ एक तेलुगु फिल्म मल्ली सवारी में काम किया था। उन्होंने कथित तौर पर इस साउथ फिल्म के लिए 75 लाख रुपए चार्ज किए थे। यह उस समय एक साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में महिला अभिनेता को दी जाने वाली सबसे अधिक राशि हुआ करती थी। आपको जान के हैरानी होगी कि कैटरीना कैफ स्कूल नहीं गई हैं। जी हाँ, ये कैटरीना कैफ से जुड़ा एक बेहद ही अमेजिंग फैक्ट है। कैटरीना कैफ कभी भी स्कूल नहीं गई, क्योंकि कैटरीना की फैमिली लगातार शिफ्ट होती रहती थी, कभी यहाँ कभी वहां, जिसके कारण कैटरीना ने होम स्कूलिंग की। कैटरीना की मां सुजैन टारकोट उन्हें घर पर ही पढ़ाया करती थी। आपको बता दें कि मॉडलिंग से बॉलीवुड का रास्ता मिला कैटरीना को। कैटरीना ने लंदन में प्रोफेशनल रूप से मॉडलिंग शुरू की। उन्होंने लंदन फैशन वीक के एक फैशन शो में भाग भी लिया। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म निर्माता कैजात गुस्ताव ने कैटरीना को पहली बार वहीं पर देखा था और उन्हें बूम फिल्म ऑफर की थी। कैटरीना थोड़ी अंधविश्वासी है। जी हाँ, ये बात भी बहुत कम लोगों को पता होगी। वह जाहिर तौर पर अपनी फिल्मों की रिलीज से पहले सिद्धिविनायक मंदिर और मुंबई में माउंट मैरी चर्च और अजमेर में दरगाह शरीफ जाती हैं। जब कैटरीना ने बॉलीवुड में काम करना शुरू किया था तब उन्हें ठीक ढंग से हिंदी बोलनी नहीं आती थी, लेकिन अब भारत में रहते हुए कैटरीना कई भाषाओं में काम कर चुकी हैं। उन्होंने तेलुगु व मलयालम फिल्मों में भी काम किया है।
आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेत्री कटरीना कैफ को राम गोपाल वर्मा की फिल्म सरकार में भी देखा गया है, लेकिन उन्हें बड़ा ब्रेक मिला साल 2005 में आई फिल्म मैंने प्यार क्यों किया से। इस फिल्म में उन्हें अपोजिट सलमान खान नजर आए। ये फिल्म उस वक्त काफी हिट साबित हुई और इसी फिल्म के बलबूते पे कटरीना कैफ बॉलीवुड में अपनी पकड़ बना पाई। इसके बाद कैटरीना कैफ ने अक्षय कुमार के साथ हमको दीवाना कर गए में काम किया, जो कि काफी हिट हुई। इस फिल्म में कैटरीना और अक्षय के अलावा बिपाशा बासु भी नजर आई, जिनके काम की भी ढेरों सराहना की गई थी। कैटरीना को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। आपको बता दें कि फिल्मों के बाद कैटरीना के पास तो जैसे फिल्मों की लाइन ही लग गई। उन्होंने नमस्ते लंदन, पार्टनर, वेलकम, रेस, अजब प्रेम की गजब कहानी, राजनीति, बॉडीगार्ड, दे दनादन और एक था टाइगर जैसी कई फिल्मों में काम किया। कैटरीना को आईफा के साथ ही स्क्रीन अवार्ड्स, स्टार डस्ट अवार्ड्स और जी सिनेमा अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। 9 दिसंबर 2021 को कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने शादी की। इतने सफल कैरियर के बाद कैटरीना ने 9 दिसंबर 2021 को बॉलीवुड अभिनेता विक्की कौशल से शादी की। दोनों ने राजस्थान के फोर्ट बारवाड़ा में शादी की थी। ये शादी काफी रॉयल और ग्रैंड थी। इस शादी में बॉलीवुड के काफी लोग आए हुए थे। हालांकि शादी के बाद दोनों ने पार्टी भी दी थी। बॉलीवुड के सबसे क्यूट कपल्स में से एक कैटरीना कैफ और विक्की कौशल फैंस के काफी फेवरेट जोड़ी हैं। दोनों ने बॉलीवुड को कई हिट फिल्में भी दी हैं और लगातार काम भी कर रहे हैं। हालांकि इस बात पर कोई संदेह नहीं कि कैटरीना कैफ को विक्की कौशल की तुलना में इंडस्ट्री में सबसे अधिक एक्सपीरियंस है। इसी को देखते हुए विक्की कौशल ये मानते हैं कि कैटरीना की समझदारी और एक्सपीरियंस उन्हें व्यावहारिक रूप से इंडस्ट्री में मदद करता है। कैटरीना का एक्सपीरियंस विक्की से ज्यादा है। आपको बता दें कि जो फिल्म कैंपेन में बात करते हुए विक्की ने यह भी कहा था कि जब बात काम की आती है तो कैटरीना बहुत प्रैक्टिकल होती हैं। उनकी राशि कर्क है, इसलिए वो बहुत अट्रैक्टिव और इमोशनल इंसान है, लेकिन बात जब काम की आती है तो शायद ये अनुभव काम आता है और उसे अपनी जमीनी हकीकत सही लगती है। अगर सच कहूँ तो इससे मेरी बहुत मदद हुई है। सबसे बड़ा सपोर्ट जो मुझे मिला है वो ये है कि वो फैक्ट्स को फैक्ट्स के रूप में सामने लाती हैं। कैटरीना को डांस करके दिखाते हैं और आपको बता दें कि विक्की ने ये भी कहा कि खासकर जब बात मेरे परफॉर्मेंस की होती है या फिर मेरे ट्रेलर या मेरे काम से जुड़ी किसी भी चीज़ की होती है, कभी कभी मैं जब बहुत थक जाता हूँ तब भी उसे अपना डांस दिखाया करता हूँ। हंसते हुए विक्की ने आगे कहा कि कभी कभी जब काम और फैसले लेने की बात आती है तो वो सच में ऐसी बातें बताती हैं जो गलतियों और अनुभवों से सीखी हुई हैं। जब वो मुझे किसी चीज़ पर सलाह देती हैं या राय देती हैं तो मुझे पता है कि मुझे उसे सीरियसली लेना होगा, क्योंकि वो उसे बहुत सोच समझकर बोलती हैं, जिसकी कभी कभी उनको ज़रूरत भी होती है। विक्की ने कैटरीना की तारीफ करते हुए बताया कि उन्होंने बहुत मेहनत की है, तभी आज उनके पास इतना नॉलेज है। 2003 में अपने बोल्ड कंटेंट और एक से बढ़कर एक अभिनेताओं के बीच कैटरीना अपने हुस्न का जादू बिखेरने को तैयार हो गई थी। फिल्म का नाम था बूम, जो कि उनकी पहली फिल्म थी। फिल्म में अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ और गुलशन ग्रोवर भी थे। फिल्म में कैटरीना ने बेहद बोल्ड सीन दिए और अपना हॉट अंदाज दिखाया। फिल्म के कंटेंट के इतने बोल्ड होने पर भी फिल्म का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। फिल्म सिनेमाघरों में पिट गए। बूम के फ्लॉप होने के बाद कैटरीना ने तेलुगु सिनेमा की तरफ रुख किया। उन्होंने फिल्म मल्ली सबरी में काम किया। इस फिल्म के बाद राम गोपाल वर्मा की सरकार में दोबारा दिखी। फिर 2005 में उनके करियर में एक बड़ा बदलाव आया। सलमान खान के अपोजिट में जो फिल्म आई थी मैंने प्यार क्यों किया के साथ उनके करियर को एक असली उड़ान मिली। भले ही उन्हें स्ट्रगल के दिनों के दौरान कैसी भी फिल्मों में काम करना पड़ा हो, लेकिन आज उन्हें राजनीति, एक था टाइगर, नमस्ते लंदन जैसी सक्सेसफुल फिल्मों की बदौलत जाना जाता है। कैटरीना कैफ की मां सुजैन टारकोट क्रिश्चियन थी, जबकि उनके पिता मोहम्मद कैफ मुस्लिम थे। उनके पिता बिजनेसमैन थे, जबकि मां वकील और चैरिटी वर्कर हैं। दोनों के 8 बच्चे हैं।
कैटरीना उस समय बहुत छोटी थी जब उनके पेरेंट्स का तलाक हो गया और पिता अमेरिका में शिफ्ट हो गए। कैटरीना और उनके सभी भाई बहनों को उनकी मां ने अकेले पाला है। कैटरीना ने अपने पिता के बारे में कहा था कि जब मैं अपने ऐसे दोस्तों को देखती हूँ जिनके पास अद्भुत पिता होते हैं, जो अपने परिवारों के लिए एक पिलर की तरह होते हैं, तो मैं कहती हूँ कि काश मेरे पास भी ऐसे पिता होते। लेकिन शिकायत करने की जगह मुझे उन सभी चीजों के लिए आभारी होना चाहिए जो मेरे पास है। विक्की कौशल और कैटरीना कैफ बॉलीवुड के पावर कपल्स में से एक है। दोनों की लव स्टोरी किसी से कम नहीं है। कुछ साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 2021 में दोनों ने शादी की। सोशल मीडिया पर आए दिन दोनों की तस्वीरें काफी ट्रेंडिंग होती है और काफी फैंस उन्हें पसंद करते हैं। और आपको बता दें कि शादी के इतने महीनों बाद भी विक्की ने कहा था कि शुरुआत में वो हैरान थे कि आखिर कैटरीना कैफ उन्हें क्यों इतनी अटेंशन दे रही हैं। दरअसल हाल ही में विक्की ने एक शो में इंटरव्यू देते हुए कहा था कि इस दौरान उन्होंने शो के होस्ट निखिल तनेजा को कैटरीना संग अपनी लव स्टोरी को लेकर कई सारे खुलासे किए। विक्की ने कहा कि शुरुआत में तो मैं शॉक था कि बॉलीवुड की इतनी बड़ी स्टार मुझे क्यों भाव दे रही है। मुझे ये बात बहुत अजीब लगती थी, इस बात पर भरोसा ही नहीं हो पा रहा था। आपको बता दें कि विक्की और जो कैटरीना, उनकी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई। आपको बता दें कि विक्की कहते हैं कि कैटरीना एक बहुत अच्छी इंसान है। जब मैंने उन्हें जाना तो मुझे लगा कि मैं इनके साथ पूरी लाइफ स्पेंड कर सकता हूँ। फिर एक दिन मैंने उन्हें मैसेज करके डिनर के लिए पूछा। इसके बाद से ही हमने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे कभी ये नहीं लगा कि कैटरीना शादी के लिए हाँ बोलेंगी। हालांकि हम शुरुआत से ही एक दूसरे के लिए काफी सीरियस थे। हम दोनों को ये पहले ही लग गया था कि ये रिलेशनशिप जो है वो आगे तक जाएगा। कैटरीना और विक्की ने 2 साल तक अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट रखा। इसके बाद शादी करने का फैसला लिया। दोनों के बीच 5 साल का एज गैप है। आपको बता दें कैटरीना जहां 40 साल की थी, वहीं विक्की 35 साल के हैं। उम्र की इस दीवार को तोड़कर कपल ने फाइनली शादी की और आज एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो आज के खास कार्यक्रम सिनेमाया में हमने आपको बताया बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ी रोचक जानकारी, जिसमें हमने बात की कैटरीना कैफ की कि कैसे कैटरीना कैफ का नेम चेंज हुआ और कैसे उन्होंने बॉलीवुड में खुद के दम पर अपनी पहचान बनाई। मनोरंजन की दुनिया में फिर आएंगे ऐसे ही कुछ रोचक बातों के साथ। देखते रहिए देश न्यूज़।